आपका स्वागत है हमारे सेशन में। और ये सेशन भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ, और किस तरह से वो आने वाले चुनाव को देख रहे हैं और खासकर महागठबंधन की किस तरह से भूमिका होने जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण आरजेडी किस तरह से बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में महागठबंधन की अगर बात करें आरजेडी सबसे बड़ा प्लेयर है। बहुत धन्यवाद मंगनी लाल मंडल जी आपका। तो आप तो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हो गए, तो आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है इन चुनाव को लेके? 20 साल जी माइक थोड़ा ना। बिहार में बीत गया एक कालखंड का। लोकतंत्र में परिवर्तन होते रहना चाहिए, ये लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें परिवर्तन 10 साल पर होता रहा है, ये 20 साल हो गया है। तो इन 20 वर्षों में बिहार में जो चुनाव इस बार हो रहा है, ये इसका लेखा जोखा जनता करेगी। गरीब और गरीब हुए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में सर्वाधिक आज भी बिहार के हैं। प्रति व्यक्ति आय का जो सृजन होना चाहिए ये बिहार में नहीं है, सबसे कम है देश में। 50-51 हज़ार तो प्रति व्यक्ति बिहार सरकार स्वीकार करती है, लेकिन कई प्रांतों में दिल्ली, बम्बई, चेन्नई को अगर छोड़ दिया जाए, बेंगलुरु को छोड़ दिया जाए, तो 2-3 अगल बगल के प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो लाख रुपया से ज़्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख। दिल्ली तो 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख चला गया प्रति व्यक्ति आए। और हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, हमारे पड़ोसी उड़ीसा है, हमारा पड़ोसी असम भी कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़। तो इन प्रदेशों की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। आपसे अलग हुआ झारखंड। झारखंड की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है, लेकिन उसमें एक गिमिक खेल है। तो जो हो, हम सबसे नीचे पायदान पर है हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय पर, और गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं लोग, उसमें भी हमारी रफ्तार कम रही है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जब भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक बजट पेश होने के पहले जब सरकार पेश करती है विधानमंडल में, तो कहती है कि 11%, 12% हमारा विकास दर है। तो और कहती है बिहार सरकार का विकास दर हमसे कम है, 6.5 है, 7 है, 12 है। प्रति व्यक्ति आय भारत सरकार के मुकाबले 3 गुना कम है। तो ये विकास दर का पैसा कहाँ जाता है? हम आय सृजन हमारा क्यों कम होता है? सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में रहने वाले लोग बिहार में है, निर्धन में है। तो वो पैसा कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से पलायन होता है मेधा का भी, हमारे यहाँ से पलायन होता है मजदूरों का भी, हमारे यहाँ पलायन होता है विद्यार्थियों का भी। लेकिन मंगनी लाल मंडल जी, अगर उनसे ये सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि आपके कार्यकाल में इतना खस्ता हाल हमें बिहार मिला कि उसे सुधारने में ही तो अभी हमें 20 साल लग गए। ये बात आपने सही कही है, लेकिन दूसरी बात आपने नहीं देखी है, समझी नहीं या स्वीकार नहीं की है। राज्यों को बंटवारा के लिए केंद्र में केंद्रांश जो होता है सेंट्रल टैक्स, उसमें फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूशन में प्रोविजन है। फाइनेंस कमीशन राज्यों की जो स्थिति है, जिसमें पहला उसका सिद्धांत है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है, राज्य के अंदर की जो गरीबी है, बेकारी है, उसको दूर करनी है। तो 11वीं वित्त आयोग से बिहार में पैरामीटर बदल गया उसका। केवल बिहार के लिए नहीं बदला ना, वो पूरे देश के लिए बदला, सारे देश के लिए बदला। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। पैरामीटर बदल गया, लेकिन बिहार के लिए अलग पैरामीटर बनाया। उस समय में लालू यादव जिस समय में थे मुख्यमंत्री, उस समय में खजाना खाली रहता था, पैसा नहीं था।
क्योंकि भारत सरकार की स्वयं कुवत नहीं थी कि वो पैसा किसी राज्य को दे सके। और जब 91 में चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने तो सोना जो हमारे खजाने में था, हमारे बैंक में था, रिजर्व बैंक में, ले जाकर के गिरवी रखना पड़ा लंदन में। क्यों? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, विदेशों से जो माल खरीदते हैं उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। और बिहार में मुझको पता है कि मैं मंत्री था तो हमारे वर्ल्ड बैंक का जो पैसा स्वीकृत हुआ था, भारत सरकार ने उसको विथड्रॉ कर लिया। और हम स्वयं जाकर के जब मंत्री से मनमोहन सिंह से मिले कि आपने ये पैसा हमारा क्यों विथड्रॉ कर लिया, तो हंसते हुए कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में हमारी स्थिति कमजोर है, हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में लालू जी मुख्यमंत्री थे जब खजाना में धेला नहीं था। नीतीश कुमार उस समय 2005 में मुख्यमंत्री हुई जब 11वें वित्त आयोग से 10वें वित्त आयोग के शेषांश और प्रारंभ में 11वें वित्त आयोग से इनको सेंट्रल टैक्सेस में ज्यादा हिस्सेदारी सभी राज्यों के मुकाबले मिलती रही। और अभी स्थिति ये है कि जो 15वीं वित्त आयोग अभी जो है, हाँ, ने 16वीं वित्त आयोग बैठी है, 14वीं, 15वीं में, 13वीं में, 12वीं में, तो पैरामीटर बदल गया है। पैरामीटर बाढ़ अलग है, तो बाढ़ तो अन्य प्रदेशों में आ रहा है, गरीबी ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व जो है उसको पैरामीटर बना। तो आज बिहार सरकार को जो सेंट्रल टैक्सेस है, आज भारत सरकार को सेंट्रल टैक्सेस कलेक्शन का इतनी कैपेसिटी है कि जीएसटी का पैसा कहता कि नहीं हम बांट देंगे, गरीबी घटी। तो वो पैसा लालू जी के पास नहीं था, हम लोगों के पास आज 66% करीब सेंट्रल टैक्सेस से आपको 41%। वो तो 41 टोटल अपने से देता है। देखिए, पैसा 3-4 तरीके से आता है। एक जो संविधान सम्मत है वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, उसमें जितना 100 करोड़ अगर राज्यों को देना है तो 41 करोड़ बिहार को आएगा, और शेष पैसा 49 करोड़ में बांटा जाएगा सब। बिल्कुल ये स्थिति है। तो पैसा रहने पर सड़क बनती है, पैसा रहने पर पुल बनता है, पैसा रहने पर पुलिया बनती है। ये बात आपकी सही है। आपने आर्थिक दृष्टिकोण समझाया, थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण भी समझा दीजिए। आपके गठबंधन में सब ठीक ठाक है? हम तो मीटिंग करके अभी आए हैं गठबंधन। क्या निकला मीटिंग में? कुछ सीट शेयरिंग का निष्कर्ष निकल गया? कल है हमारा मीटिंग का जो फिर है, तो आप लोग को बुलाया जाएगा, हो सकता है 4 बजे। अभी माले आए थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, हम लोग ठीक कह रहे 40 सीट से कम में नहीं मानेंगे। अभी वीआईपी वाले आए थे, बोले 60 से कम में नहीं मानेंगे। वो तो यहां तक कह गए कि साहब केवल 60 से काम नहीं चलेगा, मुझे उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। देखिए, एक बात आपको कह दूं मैं कि जब भी कोई गठबंधन होता, एनडीए का भी, एनडीए में भी 3-4 मुख्यमंत्री हो गए। जिसको कम सीट है, रीजनल पार्टी है, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो ये सब बात लोकतंत्र में जब गठबंधन होता है तो चलता रहता है। लेकिन हम एक हैं, मतैक्य हैं, हम में मतभिन्नता नहीं है, न मनभेद है हम में। हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है जिसको आप लोग जानते हैं, और वो भी विधिवत घोषित हो जाएगा।